दोस्तों अगर आपके पास ये बर्थ सर्टिफिकेट है, कैसे आपको इस वाले बर्थ सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करना है, तो इस वीडियो में हम पूरा सीखेंगे कि अगर आपका पास ओल्ड बर्थ सर्टिफिकेट है यानी ऑफलाइन बर्थ सर्टिफिकेट है, इसको कैसे आपको डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करना है। ये वीडियो आप पूरा देखते रहिएगा। तो इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले आपका आधार कार्ड और आपका ओल्ड बर्थ सर्टिफिकेट। तो चलिए अभी प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ब्राउजर खोल लेना है और ब्राउजर खोलने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर ऑफ बर्थ का ऑफिशियल वेबसाइट सर्च कर लेना है। तो लिंक जो है कि वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली जा सकेंगे। तो यहाँ पर जब आप रजिस्टर ऑफ बर्थ का ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लॉग इन करना है। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम यूज करेंगे तो यहाँ पर आपका पास आईडी नहीं होगा, तो इसके लिए आपको साइन अप कर लेना है। तो सबसे पहले साइन अप करने के लिए ये जो फॉर्म खुला है, ये फॉर्म आपको फिलअप कर लेना है। तो मैं यहाँ पर मेरा फॉर्म फिलअप कर लेता हूँ। जो चीज यहाँ पे फॉर्म पे मांग रहा है, आपको सब कुछ यहाँ पर फिल कर लेना है। तो यहाँ पर फोन नंबर डालने के बाद आपका पास एक ओटीपी आएगा, तो इस ओटीपी को भी आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। तो मैं मेरा ओटीपी यहाँ पर डाल देता हूँ। ओटीपी डाल देने के बाद में यहाँ पर आपका जो आईडी है वो वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया है। तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट करके आपका ईमेल आईडी भी डाल देना है। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे आपको एक कैप्चा फिल करना है, वो कैप्चा भी आपको यहाँ पर डाल देना है। तो जब आप यहाँ पर ईमेल और कैप्चा फिल करेंगे तो आपका ईमेल में भी एक ओटीपी आएगा, आपको इस ओटीपी को भी डाल देना है। तो जब भी आपका ईमेल का ओटीपी आ जाएगा तो ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे और डालने के बाद में आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपका आईडी बन जाएगा। तो बाद में आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपको जो फोन नंबर या जो ईमेल आईडी आपने डाला था रजिस्टर करने का समय में, वही सेम फोन नंबर या आपका ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप कर लेना है। तो मेरा केस में मैं यहाँ पर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर डाल रहा हूँ और साथ ही साथ आपको कैप्चा फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आप जब भी लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल पर ओटीपी आएगा। तो मैं यहाँ पर मेरा ओटीपी डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। जब भी आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप रजिस्टर बर्थ का ऑफिशियल वेबसाइट में आप लॉगिन हो जाएंगे। तो लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर ध्यान देना है मेन मेनू में। मेन मेनू में यहाँ पर लिखा हुआ है कि बर्थ, और यहाँ पर एक है एड ऑल बर्थ इवेंट, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म को आपको ध्यान से फिल करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर मेरा स्टेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको आ जाता है कि लैंग्वेज का ऑप्शन, जैसे कि आपका प्राइमरी लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज। तो यहाँ पर मेरा जो सेकंड लैंग्वेज है स्टेट का साथ ही ऑटोमेटिकली इस फॉर्म ने एक्वायर कर लिया। तो यहाँ पर जो रिपोर्टिंग डेट है ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा और आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। तो मेरा ओल्ड बर्थ सर्टिफिकेट में जो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर मैं यहाँ पर डाल दूंगा। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद में यहाँ पर आ रहा है कि चिल्ड्रन इंफॉर्मेशन। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेना है। तो मैं यहाँ पर मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है, यानी जिस सर्टिफिकेट को आपको ऑनलाइन में कन्वर्ट करना है, इस सर्टिफिकेट का जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना है। तो मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख दिया। उसका बाद में आ रहा है कि कंफर्मेशन के लिए फिर से डेट ऑफ बर्थ लिखने के लिए, तो आप यहाँ पर कंफर्मेशन डेट ऑफ बर्थ भी लिख दीजिएगा। और इसका बाद में आ रहा है कि टाइम। तो यहाँ पर टाइम मैंडेटरी नहीं है, तो इसके लिए मैं इसको छोड़ दूंगा। और इसका बाद में है सेक्स, तो यहाँ पर आपको ये भी सिलेक्ट कर लेना है। और इसका बाद में आपको आधार नंबर डाल देना है। तो ये भी मैंडेटरी नहीं है, अगर आपका पास आधार नंबर है तो आप यहाँ पर डालेगा या तो छोड़ दीजिएगा इसको। तो मैं मेरा केस में यहाँ पे डाल देता हूँ। और अब यहाँ पर आ रहा है कि नेम डालने के लिए। तो ये जो नेम है ये आप ध्यान से डालिएगा। जैसे ही आपका ओल्ड बर्थ सर्टिफिकेट में जो भी नाम डाला हुआ है सेम टू सेम यहाँ पे डालिएगा। अगर आपका ओल्ड बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ गलत है और आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे आप सही करके डाल दे, सही आ जाएगा, तो आपका ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। आपको जैसे ही इस ओल्ड बर्थ सर्टिफिकेट में है आपको सेम टू सेम इसमें भी डालना है। तो मैं यहाँ पर मेरा नाम डाल देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर आपका नाम इंग्लिश में टाइप करेंगे, हाथों हाथ इस नेम का जो भी रीजनल लैंग्वेज है आपका, चाहे हिंदी हो, बंगाली हो, आसामीज हो, किसी भी लैंग्वेज हो, आपका रीजनल जो लैंग्वेज है इसमें ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। आपको इसमें ध्यान से देख लेना है कि जो आपका रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ है वो सही है या गलत है। अगर गलत दिखा रहा है यहाँ
तो आपको हाथों हाथ यहाँ पर कीबोर्ड का ऑप्शन है, आप यहाँ पर कीबोर्ड खोल के आप इसको सही कर लीजिएगा। फिर से इस नाम को डालना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए। तो फिर से मैं मेरा नाम डाल देता हूँ और उसका बाद में आ जाता है कि फादर्स नेम। तो आपको यहाँ पर जैसे ही आपका ओल्ड बर्थ सर्टिफिकेट में फादर्स नेम है, सेम टू सेम आपको यहाँ पर डाल देना है। और उसका बाद में आ गया यहाँ पर मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपका फादर्स का मोबाइल नंबर डालने के लिए बता रहा है, तो आपका फादर्स का मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना, या अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। इसका बाद में आ गया मदर्स नेम। तो आपको जैसे ही आपका इस पुराना वाला बर्थ सर्टिफिकेट में मदर्स नेम है, सेम टू सेम आपको यहाँ पर डाल देना है। और साथ ही यहाँ पर बता रहा है कि मदर्स का मोबाइल नंबर के लिए, तो मैं यहाँ पर खाली छोड़ दूंगा। और उसका बाद में आ गया यहाँ पर एड्रेस, जहाँ पर आपका बर्थ हुआ है, जिस टाइम पे जहाँ पे आपका बर्थ हुआ है इस जगह का एड्रेस डालना है, नहीं आपका प्रेजेंट एड्रेस, जहाँ पे आपका बर्थ हुआ है उसका एड्रेस। तो ये एड्रेस आपका बर्थ सर्टिफिकेट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका बर्थ एड्रेस डालने का बाद आपको नीचे जब आएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा जो आप बर्थ एड्रेस डाले हैं ये आपका अभी प्रेजेंट एड्रेस है या नहीं। अगर आपका बर्थ हुआ है आउटसाइड इंडिया या किसी भी दूसरे स्टेट में, तो यहाँ पर आप जब एड्रेस डालेंगे तो आपको पूछेगा जो एड्रेस अभी आपने डाले हैं ये एड्रेस अभी आपका प्रेजेंट एड्रेस है या नहीं। आपको मेरा केस में मेरा यहाँ पर 9 है तो मैं यहाँ पर 9 डालूंगा, और आपका जो प्रेजेंट एड्रेस अभी है ये आपको डाल लेना है। आपका प्रेजेंट एड्रेस आपको फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर पूछेगा कि बर्थ प्लेस कहाँ पे, घर पे हुआ या हॉस्पिटल पे हुआ, तो ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर बर्थ प्लेस सिलेक्ट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, यानी आपका जो ओल्ड बर्थ सर्टिफिकेट है आपको इसको अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं मेरा ओल्ड बर्थ सर्टिफिकेट को अपलोड कर लूंगा। ओल्ड बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर लेना है। तो आपको यहाँ पर एक प्रीव्यू स्क्रीन मिलेगा, आपको यहाँ पर देख लेना है जो भी आप डाटा फिल किया है वो सही है या गलत है। अगर गलत है आप इसको एडिट कर लीजिएगा, अगर सही है तो आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। तो जब भी आप कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर आपका ये सबमिट हो जाएगा एप्लीकेशन न्यू बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। तो ये एप्लीकेशन आप यहाँ पर देख सकेंगे। सबमिट होने के बाद अगर आपको कभी भी इस एप्लीकेशन का स्टेटस देखना है तो आपको फिर डैशबोर्ड में आना पड़ेगा। डैशबोर्ड में आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे सर्विस का लिस्ट में आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर देख सकेंगे आपका एप्लीकेशन का स्टेटस। तो यहाँ पर जब एक्शन में आपका ये सक्सेस हो जाएगा तो यहाँ पर आप सर्विस में जाके इसको डाउनलोड कर सकेंगे। तो ये था आपका अगर ओल्ड बर्थ सर्टिफिकेट को न्यू बर्थ सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस। इस प्रोसेस से आप आपका किसी भी ओल्ड बर्थ सर्टिफिकेट को न्यू बर्थ सर्टिफिकेट में कन्वर्ट कर सकेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपको इस वीडियो का रिलेटेड कोई भी सवाल या सोचा हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले और एक नया किसी वीडियो में नया टॉपिक के साथ।